एक आदमी सुरक्षा सूट पहनकर बर्फीले तूफान में चल रहा है। चारों ओर देखने पर हर जगह जमे हुए शव हैं। एक अजीब बर्फीले तूफान ने दुनिया की आधे से अधिक जनसंख्या को खत्म कर दिया और कौन सोच सकता था कि यह केवल एक रहस्यमय जाति द्वारा पृथ्वी पर किए गए पहले हमले की शुरुआत थी। बचे हुए मानवों को और भी कठिन चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। स्वागत है 205 वर्ष में रिलीज हुई नई आपदा थ्रिलर फिल्म एटर्नल गार्डन में। कुछ लड़कियां एक छोटी नाव में समुद्र में छुट्टियां मना रही हैं। जब वे जश्न मना रही थीं, तभी उनके पीछे का समुद्र तट अचानक अंधेरे में डूब गया और उसके बाद एक शानदार हरी रोशनी आकाश से गिरने लगी। लड़कियों ने कभी ऐसा दृश्य नहीं देखा था। जब वे आश्चर्यचकित थीं, तभी समुद्र में अचानक तेज हवा चलने लगी। उनमें से एक ने नाव चलाने की कोशिश की, लेकिन पाया कि इलेक्ट्रॉनिक उपकरण काम नहीं कर रहे थे। इसके तुरंत बाद बाहर के दो साथी अचानक गिर पड़े। लड़की डर के मारे कांपने लगी। खिड़की से देखा, एक बर्फ का टुकड़ा आकाश से गिर रहा था। अर्जेंटीना के एक शहर की सड़क पर बड़ी संख्या में निवासी सड़क पर विरोध कर रहे हैं। बिजली विभाग अब तक उनके घर की बिजली बहाल नहीं कर पाया है। यह स्थिति 3 दिनों से चल रही है। सभी लोग बहुत गुस्से में हैं। पुलिस भी इस पर कुछ नहीं कर पा रही है, केवल आने जाने वाले वाहनों को वापस मोड़ने के लिए कह रही है। कार में बैठे जवान ने हंसते हुए सिर हिलाया। वह मूल रूप से अपने दोस्त के घर पार्टी में जा रहा था। अब उसे रास्ता बदलकर जाना होगा। फिर से एक चौराहे से गुजरते समय उसने देखा कि बड़ी संख्या में फायर ट्रक तेजी से गुजर रहे हैं। इससे जवान को कुछ अजीब सा महसूस हुआ। जब वह अपने दोस्त के घर पहुंचा तो उसे पता चला कि शहर के एक सब स्टेशन में आग लग गई है। मुख्य बात यह है कि पास में एक एस्बेस्टस फैक्ट्री भी है। ये चीज जलने पर जहरीली हो जाती है, इसलिए इतनी सारी फायर ट्रक भेजी गई हैं। अपने मन की शंका को दूर करते हुए जवान ने अपने दोस्तों के साथ पोकर खेलना शुरू किया। टेबल पर 4 लोग 30 साल से दोस्त हैं, एक दूसरे को अच्छी तरह जानते हैं। केवल बीच में शामिल हुआ एक युवा थोड़ा अलग महसूस कर रहा था। वह इधर उधर देख रहा था और उसने घर के मालिक का संग्रहित गैस मास्क भी ढूंढ लिया। जब वे खेल में मस्त थे, तभी ऊपर की लाइट अचानक बुझ गई। यह सोचने की बात है कि यहाँ भी बिजली चली गई। हालांकि और भी अजीब बातें आगे थीं। सभी के मोबाइल फोन अपने आप बंद हो गए। घर के बाहर से समय समय पर जोरदार आवाजें आ रही थीं। इस समय महिला मालिक नीचे दौड़कर आई। उसने खिड़की से देखा कि गैराज का सुरक्षा गार्ड गिर गया है। पुरुष मालिक बाहर जाकर देखने की तैयारी कर रहा था, लेकिन जवान ने कुछ अजीब महसूस किया। खिड़की के बाहर बहुत सारे कण उड़ रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे बर्फ गिर रही हो। लेकिन अभी तो गर्मी का मौसम है। घर के मालिक को अचानक पहले की खबर याद आई। क्या यह सबस्टेशन की आग से उत्पन्न एस्बेस्टस की राख है? शायद गैराज का सुरक्षा गार्ड एस्बेस्टस के कारण विषाक्त हो गया। अब कोई भी बाहर जाकर किसी को बचाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। अचानक एक कार नियंत्रण खोकर सड़क के किनारे टकरा गई। सभी के मन में एक अजीब सा एहसास हुआ। उन्होंने परिवार को फोन करने की कोशिश की, लेकिन अफसोस सभी मोबाइल बंद थे। यहाँ तक कि लैंडलाइन भी काम नहीं कर रही थी। अच्छी बात यह थी कि मकान मालिक ने अपनी समझदारी बनाए रखी और सभी को दरवाजे और खिड़कियां बंद करने के लिए कहा, ताकि जहरीले कण अंदर न आ सकें। जुआन ने खिड़की पर हाथ रखा। ठंडक सीधी उसकी हथेली तक पहुंची। बाहर सच में बर्फ गिर रही थी। उन्होंने कभी ऐसा अनुभव नहीं किया था। गर्मी में बर्फ गिरना तो ठीक था, लेकिन बर्फ के साथ झड़ भी था। सफेद बालों वाले बुजुर्ग को चिंता होने लगी। वह अपने परिवार की सुरक्षा को लेकर चिंतित थे। इसलिए उन्होंने एक कोट सिर पर डाल लिया और सबकी सलाह को नजरअंदाज करते हुए बाहर की ओर चल पड़े। सभी लोग खिड़की से बाहर देखने लगे। सफेद बालों वाले बुजुर्ग ने कुछ ही कदम चले थे कि वह जमीन पर गिर पड़े। जहरीली बर्फ की ताकत देखकर सभी लोग घबरा गए। काफी समय बाद उन्होंने इस प्राकृतिक आपदा को स्वीकार किया। पूरा शहर सफेद बर्फ की चादर में ढक गया। इसमें कोई शक नहीं कि सड़क पर चलने वाले सभी लोग मारे गए। अचानक बेसमेंट से लगातार खटखटाने की आवाज आई। सभी लोग तेल का दीपक लेकर नीचे गए। दरअसल कोई दरवाजे के बाहर